गोल्डन रूल नंबर 16, एडजेक्टिव एज अ नाउन। जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह होगा तब उसके साथ जो है प्लूरल नाउन तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह किया जाएगा तो उसके साथ जो है प्लूरल नाउन तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव है पुअर, रिच, ब्लाइंड, ओल्ड, यंग। ये हमारे क्या है? एडजेक्टिव है। आपको इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होना चाहिए कि पुअर क्या है, रिच क्या है, ब्लाइंड क्या है, ओल्ड क्या है, यंग क्या है। यह हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस एडजेक्टिव को जब हम नाउन बनाएंगे, जब इसको नाउन बनाएंगे तो इसको पहले जो है हमें आर्टिकल द का प्रयोग करना होगा। द पुअर, द रिच, द ब्लाइंड, द ओल्ड, द यंग। तो यह जो पुअर है, रिच, ब्लाइंड, ओल्ड, यंग, आर्टिकल लगने के बाद यह जो है नाउन बन जाते हैं। ऐसे यह एडजेक्टिव है, लेकिन जब इनके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग कर देते हैं तो यह नाउन बन जाते हैं। और यह जो नाउन बनते हैं यह प्लूरल नाउन बनते हैं और इसके साथ जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यह सेंटेंस हमारा किसी, मान लीजिए हमको कोई सेंटेंस लिखना हो तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, द पुअर आर अनहैप्पी, द रिच आर अनहैप्पी, द रिच आर हैप्पी, द पुअर आर अनहैप्पी। यह हमारा क्या हो जाएगा? प्लूरल नाउन तथा इसके साथ जो वर्ब आएगा प्लूरल वर्ब आएगा। आपको इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लेना है। यह गोल्डन रूल का रूल नंबर 16 है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, पुअर, रिच, ब्लाइंड, ओल्ड, यह हमारे एडजेक्टिव है। लेकिन एडजेक्टिव से पहले जब हम द लगा देते हैं तो यह जो एडजेक्टिव है वह नाउन बन जाता है। तो यह जो नाउन बनता है यह नाउन जो है प्लूरल बनता है। इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था, द पुअर आर अनहैप्पी, द रिच आर हैप्पी। इस प्रकार से इसे आपको अच्छे से समझ लेना है। गोल्डन रूल का रूल नंबर 17, यदि आपको दिया हो ऑल ऑफ, सम ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, हाफ ऑफ, थर्ड ऑफ, तो इसके साथ जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाएगा प्लस प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। आपको समझना है कि आपको यदि ऑल ऑफ, सम ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, हाफ ऑफ, थर्ड ऑफ यदि आपको दिया हो तो इसके बाद जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ जो है प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ऑल ऑफ द बुक्स। ऑल ऑफ के बाद देखिए यहाँ पर जो नाउन लिखा हुआ है वह है प्लूरल, और इसके साथ जो वर्ब आया हुआ है वह ये भी क्या है? प्लूरल वर्ब है। तो इनके साथ जितने वर्ड लिखे हुए हैं यहाँ पर इनके साथ जो है प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ऑल ऑफ द बुक्स वर कास्टली, हाफ ऑफ द चिल्ड्रेन वर कॉल्ड टू अटेंड द क्लास। तो देखिए हाफ ऑफ के बाद जो हमारा नाउन है क्या है? प्लूरल है। इसके साथ आने वाला वर्ब भी क्या है? हमारा वर्ब भी हमारा प्लूरल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह वर्ड जितने भी है आपको अच्छे से याद कर लेना है। ऑल ऑफ, सम ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, हाफ ऑफ, थर्ड ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, इसके साथ प्रयोग किया जाता है। यह है गोल्डन रूल नंबर 17। गोल्डन रूल नंबर 18, द मेजॉरिटी ऑफ। यदि आपको सब्जेक्ट के स्थान पर द मेजॉरिटी ऑफ दिया हो तो इसके साथ जो है प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है प्लस प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आपको इस बात को माइंड कर लेना है, यदि सब्जेक्ट के स्थान पर द मेजॉरिटी ऑफ का प्रयोग किया गया है तो इसके साथ जो आने वाला नाउन है वह प्लूरल सब्जेक्ट होगा और इसके साथ जो वर्ब आने वाला है वह भी क्या होगा? प्लूरल होगा। एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स वर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, द मेजॉरिटी ऑफ अस हैव कम टू मीट यू। तो देखिए यहाँ पर मेजॉरिटी, द मेजॉरिटी ऑफ के बाद स्टूडेंट्स का प्रयोग किया गया है और यह क्या है? हमारा प्लूरल है। और द मेजॉरिटी ऑफ के बाद अस का प्रयोग किया गया है, यह भी हमारा क्या है? प्लूरल है। इसके साथ आने वाला जो वर्ब है, पहले में वर्ब का प्रयोग किया गया है और दूसरे में हैव का प्रयोग किया गया है। गोल्डन रूल नंबर 19,
यदि आपको सेंटेंस के बीच में या सेंटेंस के पहले मोर देन वन लिखा गया हो, इसके बाद जो आने वाला नाउन है वह सिंगुलर नाउन होगा और इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वह क्या होगा, सिंगुलर होगा। यदि आपको कहीं पर भी दिया हो, चाहे सब्जेक्ट के स्थान पे या इसके बीच सेंटेंस के बीच में दिया गया हो मोर देन वन, तो इसके साथ जो है सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाएगा और इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 हम देख लेते हैं। आई सा मोर देन वन स्टूडेंट्स वर चीटिंग इन द एग्जामिनेशन टू गेट गुड मार्क्स। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है मोर देन वन, इसके बाद आने वाला जो नाउन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टूडेंट से लिखा गया है जो कि गलत है। यह जो स्टूडेंट लिखा गया है ये हमारा क्या है, रॉन्ग है। स्टूडेंट्स के स्थान पे हमें लिखना होगा स्टूडेंट, और यह जो वर लिखा गया है इसके स्थान पे हमें लिखना होगा वाज। तो यह सेंटेंस जो है हमारा इस प्रकार से हो जाएगा, आई सा मोर देन वन स्टूडेंट वाज चीटिंग इन द एग्जामिनेशन टू गेट गुड मार्क्स। स्टूडेंट्स के स्थान पे हमें करना होगा स्टूडेंट और वर के स्थान पे हमें करना होगा वाज, ताकि मोर देन वन के बाद आने वाला जो नाउन है सिंगुलर नाउन आएगा और इसके बाद जो वर्ब आएगा वो हमारा कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। तो पहला सेंटेंस हमारा एकदम करेक्ट है। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई सा मोर देन वन स्टूडेंट्स। अब देखिए हमारा यहाँ लिखा हुआ है मोर देन वन, तो मोर देन वन के बाद जो नाउन आएगा वह सिंगुलर आएगा, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है स्टूडेंट्स जो कि गलत है। यहाँ पर हमें करना होगा स्टूडेंट और यहाँ पर जो वर्ब लिखा गया है इसके स्थान पर हमें करना होगा वाज, तब यह जो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई सा मोर देन वन स्टूडेंट वाज चीटिंग इन द एग्जामिनेशन टू गेट गुड मार्क्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, हियर हा गोल्डन रूल नंबर 19। अब हम देखते हैं गोल्डन रूल नंबर 20। गोल्डन रूल नंबर 20, मोर देन 2 या 3, यदि आपको दिया गया हो मोर देन 2, 3, 4, 5, 6, कोई भी नंबर दिया हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो इसके साथ जो है प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अभी हमने ऊपर देखा था मोर देन वन, तो हम जो है सिंगुलर नाउन का प्रयोग किए थे और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए थे। यदि आपको सेंटेंस में दिया गया हो मोर देन 2, 3, 4, 5, 6, 1 से अधिक हो, तो हम जो है इसमें नाउन जो नाउन होता है उसको प्लूरल में प्रयोग करते हैं और इसके साथ जो आने वाला वर्ब होता है वो भी क्या होता है, प्लूरल होता है। यही है दोनों में अंतर। यदि मोर देन वन रहेगा तो आप सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। यदि मोर देन के बाद 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी अंक आ जाए 1 से अधिक हो, तो इसके साथ जो है प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से इसको हम समझ लेते हैं। वी मेट मोर देन 2 टीचर्स इन द स्कूल। ये मोर देन 2 लिखा हुआ है, इसके बाद जो नाउन है हमारा क्या है, प्लूरल है। मोर देन 2 टीचर्स इन द स्कूल। अगला एग्जाम्पल है, आई सा मोर देन 5 स्टूडेंट्स वर चीटिंग इन द एग्जामिनेशन टू गेट गुड मार्क्स। यदि मोर देन 2, 3, 4, 5 दिया हो, इसके बाद जो आने वाला नाउन है वह प्लूरल होगा और इसके साथ जो आने वाला वर्ब होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मोर देन 5 के बाद जो है स्टूडेंट्स लिखा गया है। इसके बाद जो सहायक क्रिया है वह भी प्लूरल है, 2 से लेके अनलिमिटेड तक। यदि 2 के बाद 3, 4, 5, 6 कुछ भी दे दे तो इसके बाद जो है नाउन हमारा प्लूरल होगा, वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। मोर देन 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो तो नाउन हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा, वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। एग्जाम्पल से मैंने आपको क्लियर कर दिया है। वी मेट मोर देन 2 टीचर्स। देखिए यहाँ पर आया मोर देन 2, तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है टीचर्स इन द स्कूल। आई सा मोर देन 5, अब यहाँ पर आ गया 5 के बाद जो है हम प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, स्टूडेंट्स वर। अब यहाँ पर जो वर्ब आएगा वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो ये सेंटेंस हमारा इस प्रकार से हो जाएगा, आई सा मोर देन 5 स्टूडेंट्स वर चीटिंग इन द एग्जामिनेशन टू गेट गुड मार्क्स। गोल्डन रूल नंबर 21। यह जो 21 रूल नंबर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है
a team of, a pair of, a bunch of, a group of, a series of, a variety of, a band of, a class of, a flock of। इसके बाद जो है प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है और इसके साथ जो वर्ब है वह सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आपको इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। अ टीम ऑफ, अ पेयर ऑफ, अ बंच ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, अ सीरीज ऑफ, अ वैरायटी ऑफ, अ बैंड ऑफ, अ क्लास ऑफ, अ फ्लॉक ऑफ के बाद जो है प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। इनके बाद आने वाला जो सब्जेक्ट होता है वह प्लूरल होता है, लेकिन इनके बाद जो आने वाला वर्ब होता है वह सिंगुलर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इस पर जो है अधिकांश क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अ पेयर ऑफ शूज, ये शूज हमारा क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो आप सोचेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट है प्लूरल है, तो इसके साथ जो है आप वर का प्रयोग करेंगे। यदि आप वर का प्रयोग करेंगे तो वह गलत हो जाएगा। अ पेयर आपके बाद जो नाउन आता है वह हमारा प्लूरल होता है, लेकिन जो वर्ब आता है वो हमारा क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो अ पेयर ऑफ शूज वाज बॉट बाय मी। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, तो यहाँ पर देखिए बर्ड्स लिखा हुआ है, तो आप जो है यहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे जो कि गलत हो जाएगा। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग टुगेदर। यदि आपको इतना दिया गया हो, अ टीम ऑफ, अ पेयर ऑफ, अ बंच ऑफ, इतना कुछ नाउन दिया गया हो, इसके बाद जो है आप जो सब्जेक्ट है प्लूरल का प्रयोग करेंगे, लेकिन वर्ब जो है सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। तो इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है अ पेयर है, अ फ्लॉक है। अ पेयर और यह जो फ्लॉक है हमारा कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन जो होता है हमारा क्या होता है? सिंगुलर होता है, इसलिए हम इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इतना आपको याद रख लेना है। अ टीम ऑफ, अ पेयर ऑफ, अ बंच ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, अ वैरायटी ऑफ, अ सीरीज ऑफ, अ बैंड ऑफ, अ क्लास ऑफ, अ फ्लॉक ऑफ। कोई भी आपको कलेक्टिव नाउन दिया हो, यदि आप उसके बाद आप का प्रयोग किया गया हो, तो उसके बाद जो आने वाला नाउन होगा वह क्या होगा? प्लूरल होगा, और उसके साथ जो आने वाला वर्ब होगा वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। गोल्डन रूल नंबर 22, अर्थमेटिक के हिसाब के लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कोई अंक गणित है उसको हम जोड़ते हैं, 2 2 4 होता है, 4 4 8 होता है, 8 8 16 होता है। जो इसको हम जो जोड़ते हैं, यदि हम जो इसे इंग्लिश में करें तो हम जो है इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 2 and 2 is 4, 2 and 2 is 4। यदि आपसे अर्थमेटिक के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाए इंग्लिश में, तो आप जो है हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 2 and 2 is 4, 20 minus 8 is 12। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या अर्थमेटिक है? अर्थमेटिक हिसाब है। जहां पर अर्थमेटिक हिसाब होता है, अंक गणिती का कोई जोड़ घटाना होता है, उसके साथ जो है हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। हमें लगता है कि यह 2 and 2 जो है यह प्लूरल है, इसके साथ जो है हमें आर का प्रयोग करना होगा। लेकिन प्यारे बच्चों, यह जो ग्रामर का रूल कहता है, ग्रामर के रूल के हिसाब से हमें चलना है, न कि अपने दिमाग के अनुसार। ग्रामर के अनुसार हमें चलना है। तो ग्रामर जो कहता है, ग्रामर कहता है कि अर्थमेटिक के हिसाब के लिए हमें जो है सिंगुलर नाउन का प्रयोग करना होगा और तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 and 2, इसके बाद जो हमारा वर्ब आया है क्या है? सिंगुलर है। 2 and 2 is 4, 20 minus 8 is 12। ये 20 लिखा हुआ है -8, तो आपको लगेगा कि यह सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसके साथ जो है आप आर का प्रयोग कर देंगे। यदि आप आर का प्रयोग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें प्रयोग करना होगा इसका 20 minus 8 is 12। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारा हो गया गोल्डन रूल नंबर 22। गोल्डन रूल नंबर 23, पुलिस। पुलिस को लेकर बड़ा डाउट चलता है कि पुलिस जो होता है काउंट कि या प्लूरल होता है कि या सिंगुलर होता है। इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह जो पुलिस है यह सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कब यह सिंगुलर होता है, कब यह प्लूरल होता है, इसको मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। गोल्डन रूल नंबर 23 में वर्ल्ड में रहने वाले जितने भी पुलिस है, यदि सबकी बात हो तो वह सिंगुलर होते हैं।
यदि टीम की बात हो, एक पुलिस की बस टीम की बात हो, तब यह जो है प्लूरल होते हैं। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, यदि पूरे वर्ल्ड की पुलिस की बात हो, इस संसार में रहने वाले जितने पुलिस हैं, यदि उनकी बात हो तो पुलिस जो होता है सिंगुलर होता है। यदि एक टीम की बात करें, पुलिस की केवल एक टीम की बात करें, तो वह जो है प्लूरल होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, द पुलिस हैज बिकम ब्लाइंड नाउ डेज। यह पुलिस जो है आजकल अंधा हो चुकी है। तो देखिए पुलिस जो है सभी पुलिस की बात हो रही है, न कि एक पुलिस की बात हो रही है। इस वर्ल्ड में रहने वाले जितने भी पुलिस है सभी की बात हो रही है। यह जो पुलिस है आजकल अंधे हो चुके हैं। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, द पुलिस आर इन्वेस्टिंग द केस। यह जो पुलिस है मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो वर्ल्ड के जितने पुलिस है सभी मामले की जांच पड़ताल नहीं कर रहे, एक टीम लगा हुआ है, एक टीम लगा हुआ है उस केस को जांच करने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। यदि पूरे पुलिस की बात हो, इस वर्ल्ड में रहने वाले जितने भी पुलिस है, यदि उनका बात हो तो आप जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। यदि एक टीम का बात हो तो आप जो है उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। हम देखते हैं गोल्डन रूल नंबर 24, सब्जेक्ट नेम। जितने भी सब्जेक्ट के नाम होते हैं, चाहे वो आपको देखने में प्लूरल क्यों ना लगे, चाहे वह देखने में आपको बहुवचन क्यों ना लगे, लेकिन हमेशा होते हैं सिंगुलर, और उसके साथ जो है हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, यह जो गोल्डन रूल नंबर 24 है, इसमें बताया गया है कि जितने भी सब्जेक्ट के नाम है वह सिंगुलर होते हैं, चाहे वह देखने में प्लूरल बहुवचन क्यों ना लगे, वह हमेशा सिंगुलर होते हैं और उसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे फिजिक्स, देखिए फिजिक्स लग रहा है हमारा क्या बहुवचन है, लेकिन जितने भी सब्जेक्ट के नाम होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, और उसके साथ जो है हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यह सेंटेंस हमारा इस प्रकार से हो जाएगा, फिजिक्स इज अ कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सिविक्स, यह भी देखने में लग रहा है बहुवचन है, लेकिन जितने भी सब्जेक्ट के नाम होते हैं वह हमेशा सिंगुलर नंबर में होते हैं और उसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यह सेंटेंस हमारा इस प्रकार से हो जाएगा, सिविक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। अगला लिखा हुआ है, हिंदी इज अवर मदर टंग। हिंदी जो है हमारी मातृभाषा है। सब्जेक्ट के नाम हमेशा सिंगुलर होते हैं और इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, चाहे वह देखने में बहुवचन क्यों न लगे। गोल्डन रूल नंबर 25, डिजीज नेम। जितने भी बीमारी के नाम होते हैं हमेशा सिंगुलर होते हैं। जितने भी बीमारी के नाम होते हैं हमेशा सिंगुलर होते हैं और उनके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जितने भी बीमारी के नाम होते हैं वह हमेशा सिंगुलर होते हैं और उनके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, चाहे बीमारी के लास्ट में यस या ईएस लगा क्यों ना हो। अगला एग्जाम्पल है, डायबिटीज इज अ कॉमन डिजीज। ठीक है, डायबिटीज लिखा हुआ है, इसके अंत में जो है यस लगा हुआ है, तो आपको लगेगा कि यह बहुवचन में है। तो प्यारे बच्चों, आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है, चाहे कोई भी बीमारी का नाम दिया हो, चाहे उसके अंत में यस या ईएस लगा हो चाहे ना लगा हो, वह हमेशा सिंगुलर में होता है और उसके साथ जो है हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यह सेंटेंस हमारा इस प्रकार से होगा, डायबिटीज इज अ कॉमन डिजीज। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह रहा हमारा गोल्डन रूल नंबर 25। मेरे प्यारे बच्चों, मैं अपना वीडियो इसी पर समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।